मैं हूँ रत्नेश कुमार और स्वागत करता हूँ माई शेयर मार्केट स्कूल के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 सबसे बड़े आईपीओज़ के बारे में जो इंडियन स्टॉक मार्केट में अब तक आए हैं, यानी कि 5 बिगेस्ट आईपीओज़ इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। आईपीओ की जहाँ तक बात है कि ये एक तरीके का ऐसा शेयर ही होता है कंपनी का स्टॉक। जब भी पहली बार प्राइमरी मार्केट में लेकर आती है कोई कंपनी फंड उठाने के लिए पब्लिक से, तो इसको हम लोग आईपीओ कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास आ जाता है ये है आपका एलआईसी का। एलआईसी ने मार्केट से टोटल 21,000 करोड़ रुपए उठाए थे उस वक्त, और आईपीओ जो लेकर आई थी 21,000 करोड़ रुपए के लिए। और लेकिन इतना ज़्यादा हाइप बना था और जिसके उतने ही उस हिसाब से मार्केट में इसने परफॉर्म नहीं किया। और टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अगर हम देख पाएँ तो लगभग 3 गुना आया था, यानी कि 2.95 टाइम्स। आईपीओ जो आया था 4 मई 2022 को, और स्टॉक एक्सचेंज पर जो इसकी लिस्टिंग हुई ये डिस्काउंट प्राइस पर। अब डिस्काउंट प्राइस बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी के स्टॉक्स सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होते हैं तो जो प्राइमरी मार्केट में इशू प्राइस होता है, तो इशू प्राइस से अगर कोई स्टॉक ऊपर की ओर लिस्ट होता है, यानी कि ज़्यादा प्राइस की लिस्टिंग होती है, ओपनिंग होती है उसकी, तो उसको कहते हैं प्रीमियम प्राइस। जबकि अगर वो इशू प्राइस से कम प्राइस की लिस्टिंग हो रही है तो उसको कहा जाता है आपका डिस्काउंट प्राइस। तो ये है। अब इसी हिसाब से बाकी 4 जो है हमारे पास, और जो उसकी भी बात करेंगे, जो लेटेस्ट हमारा आईपीओ आया हुआ है मार्केट में, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है हमारा। यहाँ पे अगर देखेंगे दूसरा है पेटीएम। पेटीएम का जो टोटल सब्सक्रिप्शन आया था वो 1.89 टाइम्स, लगभग 2 गुना सब्सक्रिप्शन आया था टोटल। और टोटल जो मार्केट से पैसा उठाने की बात हुई थी उस वक्त पेटीएम द्वारा, वो था 18,300 करोड़। आईपीओ का जो डेट था, जो ओपनिंग डेट था, वो 8 नवंबर 2021, और ये इसकी भी लिस्टिंग सेकेंडरी मार्केट में डिस्काउंट प्राइस पे ही होती है। अगली कंपनी है तीसरी जो सबसे बड़ी कंपनी लिस्टिंग हुई जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जिसके आईपीओ आया, वो है आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी। इसका टोटल सब्सक्रिप्शन आया 1.38 टाइम्स, जबकि इसने मार्केट से पैसा 11,176 करोड़ रुपए उठाने की बात करी थी। इसकी जो ओपनिंग रही 11 अक्टूबर 2017 को ओपन हुआ, और आईपीओ इसका क्लोज हो गया 13 अक्टूबर 2017 को। ऑलमोस्ट जो आपके मेन बोर्ड आईपीओज होते हैं जितने के जितने हैं, ये सारे के सारे मेन बोर्ड आईपीओज हैं, और मेन बोर्ड आईपीओज लगभग 3 दिनों तक ओपन रहते हैं जनरली। इसकी भी जो लिस्टिंग हुई सेकेंडरी मार्केट में इशू प्राइस है डिस्काउंटेड प्राइस पर ही लिस्टिंग होती है। और चौथी कंपनी है यहाँ पर सबसे बड़ी जो आईपीओ लेकर आई मार्केट में, वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस। इसका टोटल सब्सक्रिप्शन आया 1.2 टाइम्स, जबकि यहाँ पर इसने पैसे मार्केट से उठाने की बात कही थी 9600 करोड़। इसका जो ओपनिंग टाइम रहा 1 नवंबर 2017 से लेकर 3 नवंबर 2017 तक, यानी कि 2017 में स्टॉक प्राइमरी मार्केट में ओपन किया गया था। ये भी स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में डिस्काउंट प्राइस पे ही लिस्टिंग होती है। पांचवा जो सबसे बड़ा आईपीओ अमाउंट के हिसाब से, यानी कि इशू साइज के हिसाब से हम देखेंगे तो 9,375 करोड़ के साथ जोमेटो लेकर आई थी, और इसका टोटल सब्सक्रिप्शन गया 38 टाइम्स, मोर देन 38 टाइम्स, दैट इज ह्यूज। बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन आया था। अच्छा, इसकी जो ओपनिंग रही 14 जुलाई 2021 से लेकर 16 जुलाई 2021 तक, यानी कि 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख तक ओपन रहा था। 16 तारीख शाम 5 बजे तक क्लोज हो जाता है जो भी आईपीओ आता है। ये जो स्टॉक है अभी तक इन पांचों में से जो प्रीमियम पे, यानी कि इशू प्राइस से ऊपर जो क्लोजिंग आया, वो है जोमेटो का, जो पिछले महीने बहुत अच्छा रिटर्न लोगों को दे कर गया है। आज की डेट में अगर लिस्टिंग, ये न्यूज़ क्यों है मार्केट में, क्योंकि लेटेस्ट जो आईपीओ आया है जिसने लगभग अब तक की थर्ड लार्जेस्ट आईपीओ हम कह सकते हैं, जो 12,500 करोड़ मार्केट से उठाने की बात कह रही है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसकी बात हम आगे करेंगे कि वेदर वी शुड गो विद दिस आईपीओ और नॉट। ये तो जब हम एनालाइज करते हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को, बैलेंस शीट को, उसके रिटर्न रेशियोज को, तब हमें पता चलता है कि हम उस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कौन कौन से लोग करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन करते हैं उसमें होते हैं, सबसे पहला आता है हमारा रिटेलर, जो हम लोग जैसे लोग होते हैं
जो मिनिमम अगर मेन बोर्ड आईपीओ की बात करेंगे तो 15,000 यानी कि 14,000 से लेकर और 2 लाख तक, लेस देन 2 लाख तक अप्लाई करते हैं। अगर कोई भी रिटेलर 2 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आईपीओ में सब्सक्राइब करता है, अमाउंट लगाता है, तो रिटेलर नहीं कहलाता है, उसको हम कहते हैं एचएनआई कैटेगरी में आ जाता है। तो अलग-अलग कैटेगरीज होते हैं आईपीओ सब्सक्रिप्शंस के। एचएनआई का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इसके अलावा क्यूआईज भी होते हैं जिनको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहा जाता है, और एनआईआईज भी होते हैं जिनको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहा जाता है। तो इन सब की बात हम लोग बाद में करेंगे और आने वाले वीडियोस में। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से आपसे हम मुलाकात करें।